हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में से कि अल्कलाइन सोल्यूशन और एम्फोटेरिक सोल्यूशन आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 99% केमिकल रिएक्शन में से इन दोनों टॉपिकों को ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले होता है अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो हम क्या करते हैं, हमारी दो मेटल ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये दोनों कौन कौन से करैक्टर को, यानी कि बेसिक एंड एसिडिक, यानी कि बेसिक को भी और एसिडिक करैक्टर को भी शो करते हैं। इन दोनों ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करना, अच्छे से समझना। नाउ स्टार्ट। प्रॉपर्टी आती है, वो आती है हमारी पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि हमें मेटल की रिएक्शन दिखानी है ऑक्सीजन के साथ। हम क्या करती है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये मेटल ऑक्साइड होता है, ये हमारा हमेशा जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, ये हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। यानी कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, वो क्या या तो करे रूम टेम्परेचर पर, या स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, या फिर कंटिन्यूसली हीटिंग पर। जो हमें मेटल ऑक्साइड ये मिलेगा ना, ये हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर। सम ऑफ दी जो हमारी मेटल्स होती हैं, यानी कि जो सम मेटल्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये क्या करते हैं? जो मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। जो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो गए, जो हमें प्रोडक्ट की तरफ जो हमें एलिमेंट मिलेगा, जो हमें कंपाउंड मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर एग्जांपल, यानी कि हमारी जो सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है वाटर में, बट द सम मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। और कौन सा सोल्यूशन प्रोड्यूस करती है? अल्कलाइन सोल्यूशन। पर ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं हमारे ये सारे के सारे। नाउ फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया था? जब भी हमने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था, हमें मिला था सोडियम ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, जब हमें सोडियम ऑक्साइड मिला, इसमें हम क्या कर देते हैं? वाटर को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? जैसे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 ये आगे, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन में हमारे 2 है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यानी कि इसको क्या बोल लेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये कौन सा सोल्यूशन होगा? अल्कलाइन सोल्यूशन। तो हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है? वो अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है? जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या रिएक्शन करते हैं, जब मेटल क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो हमें प्रोड्यूस करती है मेटल ऑक्साइड। मेटल जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है? वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। उस जो हमें सोल्यूशन मिलता है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हमें बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पोटाशियम ऑक्साइड का। पोटाशियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलेगा, तो हमें बनाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल्यूशन है? अल्कलाइन सोल्यूशन। थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे पास होता है, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो
ऑक्साइड, यानी कि हमारे पास जो भी मतलब कि हमारा क्या होगा, जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रेट, कॉपर एंड मैग्नीशियम, टू मेटल जो ऐसी होती हैं ये क्या कर देते हैं, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या करेंगी, जो बेस ही प्रोड्यूस करेगी। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम क्या डाल देते हैं, H2SO4 डाल दिया, हमने डाला H2SO4 तो हमें मिलेगा सोल्यूशन MgSO4 प्लस वाटर। ना कॉपर ऑक्साइड जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस ऑफ वाटर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड ये क्या कर देते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्शन करती है तो हमें क्या मिलता है, बेस मिलता है और प्लस वाटर, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास दो ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर, यानी कि वो एसिड का भी काम करते हैं और बेस का भी। उनके नाम होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उनकी अब हम रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, दो ऐसी सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO एक्सेट्रा। सो द बोथ ऑफ एसिड एंड बेस बिहेवियर, यानी कि दोनों की दोनों जो मेटल होंगी ये हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एसिड को भी शो करेंगी और बेस के बिहेवियर को भी। तो सच मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा कौन कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों बिहेव कैसे चेंज करती हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। हम क्या कर देते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सो हम क्या करते हैं, Al2O3 प्लस HCl, यानी कि हमने क्या डाल दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो 2LCl3 प्लस ऑफ, यानी कि प्लस ऑफ यहाँ से क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गया, यहाँ से एल्यूमिनियम, यानी कि प्लस ऑफ क्या आ जाएगा आपका, वाटर, प्लस ऑफ वाटर। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दो। वहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है और 3 2 6 हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 एक कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन हमारी 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। सो ये हमारे पास कैसा होगा, जब हमने क्या किया, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एसिड डाला तो ये किसका बिहेव करेगा, यानी किसका बिहेव करने लग रहा है, ये बेसिक करैक्टर का, बेस का। जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा NaOH, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है 2NaAl, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का। उसके हमने क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो ये किसका काम करेगा, एसिडिक का, यानी कि Al2O3 में हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हमें क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस ऑफ वाटर, यानी किसका काम कर रहा है, एसिड का। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। अब हमने जिंक ऑक्साइड एज अ बेस का काम करेगा, यानी कि हमने क्या डाला, जिंक ऑक्साइड में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, एसिड H2SO4, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ वाटर, यानी कि किसका काम करेगा, ये एसिडिक का। उसके बाद हमने क्या किया, ZnO एज अ एसिड के लिए क्या हमने डाला, जिंक ऑक्साइड में आप क्या डालोगे, हमने डाल दिया Na2NaOH, यानी कि ये क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na, यानी कि सोडियम जिंकेट। नाउ अब हम यहाँ से क्या कर देगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, एज अ बेस का। तो हमारे पास ये दो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड करैक्टर को भी शो करते हैं और बेस को भी। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो जो मेटल ऑक्साइड है वो उनके क्या नाम होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
सो अब हम नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी जो सीरीज़ होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटल एज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास पोटाशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर। यानी कि जो हम इसका सब ये इस तरह से ऑर्डर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी कि ये आएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पोटाशियम होगा, पोटाशियम और सोडियम दो मेटल ये होती हैं, यानी कि जो पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट कर देती है हमारी हमेशा कोल्ड वाटर के साथ। जब क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पोटाशियम एंड जो सोडियम रिएक्ट करती है हमारी वाटर के साथ। जो ये वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेगेर्सली प्रोसेस। यानी कि जब भी सोडियम और पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो कौन सा वाटर होता है, जिस वाटर पे ये रिएक्ट कर जाती है वो होता है कोल्ड वाटर। क्योंकि क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल है। यानी कि कौन सी मेटल है ये, हाई रिएक्टिव मेटल होती है हमारी ये। सबसे पहले मान के चलो हमने ले लिया सोडियम, सोडियम में हमने क्या डाला, वाटर, तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। तो अब इसको बैलेंस कर देते हैं। नाउ अब जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ये कौन सा वाटर होगा, कोल्ड वाटर। हमेशा याद रखना, सोडियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। यानी कि जो हमारा सोडियम और पोटाशियम होते हैं वो हमेशा कोल्ड वाटर के ही साथ रिएक्शन करते हैं। यानी कि पोटाशियम कौन सा वाटर हो गया, कोल्ड वाटर, और रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यानी कि क्या आएगा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 आ गए वाले। और अब आती है हमारे पास, नेक्स्ट आती है कैल्शियम। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे पास ये वाटर होता है ये हमारा बिल्कुल ठंडा पानी तो नहीं होता, यही जैसा होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास जो मैग्नीशियम। हमेशा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से जो मैग्नीशियम होता है सिर्फ ये हमारा वो करता है हॉट वाटर के साथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग वाटर। यानी कि मैग्नीशियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये कौन सा वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर। यानी कि ये क्या करेगा, रिएक्शन करके हमें प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस। यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एल्यूमिनियम आयरन जिंक। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना तो ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ना ये वो करते हैं हॉट वाटर के साथ। ये हमेशा क्या करते हैं, ये कौन सा वाटर का यूज़ करते हैं, स्टीम। यानी कि कौन सा वाटर हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं हम स्टीम वाटर। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये क्या करेंगे, ना तो ये करते हैं हमारे पास बॉइलिंग वाटर से, ना ये करते हैं कोल्ड वाटर के से, तो ये किससे करते हैं, स्टीम वाटर से। यानी कि जो हमारे पास जिंक होगा, जिंक क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, वो क्या कौन सा वाटर होगा, स्टीम वाटर से जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना, ये जब भी हम एल्यूमिनियम जिंक ये बनाएंगे ऑक्साइड, ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड आयन। यानी कि जिंक जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बनाएगा जिंक ऑक्साइड। एंड फिफ्थ आता है जब भी एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा वाटर है, स्टीम वाटर, और स्टीम वाटर के साथ मिलके क्या बनाने लग रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस
सो हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन। आयरन जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, आयरन जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये वाटर होता है स्टीम, पर हम इसको पास करते हैं आयरन की रोड में से। जो आयरन की रोड होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, स्टीम वाटर को पास करते हैं, तब ये रिएक्शन करता है, तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम, और कॉपर क्या करता है, कॉपर हमारा लो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करता। यानी कि हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले हमारी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज चलते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ रिएक्शन की, जो हमारे पर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, पोटाशियम एंड सोडियम, ये हमारे किस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद कैल्शियम आता है, ये भी हमारा कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, पर ये बिल्कुल कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, ये थोड़े से कोल्ड वाटर से नीचे रिएक्शन करता है, पर हमें क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें हमेशा बॉयल वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक हमेशा स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बट प्रोवाइड क्या करते हैं, ऑक्साइड आयरन। क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्साइड आयरन। ठीक है, उसके बाद आता है और क्या रिलीज करेंगे, H2 गैस। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ, क्यों, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने लिखा था पोटाशियम, फिर आया था सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, नेक्स्ट आया था जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। अब बात आती है सबसे पहले, जो ये हमारी 3 मेटल होते हैं, ये होती है हाई रिएक्टिव, यानी क्या होती है, हाई रिएक्टिव। अब आती है मैग्नीशियम, ये आती है मीडियम, मीडियम, और ये आती है हमारे पास लोअर में, और ये नेक्स्ट आती है लोअर पुअरेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले जब ये 3 मेटल होंगी, ये हमेशा रिएक्ट करती है वाटर के साथ, वाटर के साथ, पर कौन सा वाटर होगा, कोल्ड वाटर। प्रोड्यूस क्या करेंगी, हाइड्रो ऑक्साइड, प्रोड्यूस क्या करेगी, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब भी क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, पर ये कौन सा वाटर होगा, हॉट वाटर। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। एंड जो दीज मैटर है, ये कौन से वाटर के साथ करती है, स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। और ये हमारी जो है, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करती, क्या लिखना है, नो रिएक्शन। समझ में आया, यानी कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी, मीडियम वाली मैग्नीशियम होती है वाटर के साथ, पर कौन सा वाटर होगा, हॉट वाटर, इसके साथ क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये हमेशा स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेटल ऑक्साइड, प्लस ये सभी क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, रिलीज। तो हमने डिस्कस किया है अल्कलाइन सोल्यूशन और एम्फोटेरिक सोल्यूशन को। तो प्लीज़ मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।